यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू
तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्रभु हमारा खुदा। है प्रभु हमारा खुदा। ऑलराइट। आज के इस अवसर के लिए मैं एक और बार परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष करके भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस देश के नागरिक होने के नाते आज़ादी के इस अमृत महोत्सव जो कि नाम दिया गया है, इस विशेष समय के लिए उस नाम के सही अर्थ के साथ में, उस नाम के सही अर्थ को समझते हुए प्रभु में आनंदित रहने के लिए, प्रभु में आनंद मनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अवसर प्रदान किया है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ। प्रभु में आनंदित रहिए। और यह एक जय का उत्सव है जो 75 साल पहले जब भारत गुलामी से आज़ाद हुआ वहाँ से आरंभ हुआ और यह देश 75 साल से मना रहा है। लेकिन मैं और आप धन्य लोग हैं क्योंकि 2000 साल पहले क्रूस पर एक उत्सव आरंभ हुआ, एक जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी और मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने अवसर प्रदान किया कि हम उस जय के उत्सव में शरीक हो सके और इस दिनों में, इन दिनों में, उस उत्सव में हम प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। तालियां बजाकर ईश्वर परमेश्वर को महिमा दीजिए क्योंकि जय के उत्सव में मुझे और आपको वह लिए चल रहा है। हालेलुया। देखिए, वचन के अंदर वे सारी बातें दी गई है जो मेरे लिए और आपके लिए या हमारी भक्ति के लिए या हमारे जीवन के यापन के लिए जो भी बिताते चाहिए, ये सारी बातें कहां दी गई है? वचन के अंदर दी गई है। और जैसे आज गवाहियों के दौरान हमने सुना कि हमारी दृष्टि कहां पर है, हमारी दृष्टि किस पर है, वह निर्धारित करता है कि हम जीवन में आनंद के उत्सव में शरीक हो पा रहे हैं या निराशा के गर्त में हम अपने आप को धकेल रहे हैं। राइट? चॉइस हमारा है, चुनाव हमारा है। या तो हम आनंद के उत्सव में शरीक हो सकते हैं, अन्यथा हम निराशा के गर्त के अंदर हम अपने आप को धकेल सकते हैं। चुनाव हमारा है, चुनाव हमारा है। आज जो वचन भाग प्रभु ने मेरे दिल के अंदर दिया है, मैं उसको आपके बीच में रखना चाहूंगा। वास्तविकता में जो हम आजादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, बाइबल के आधार में मैं कहूं तो वो स्वतंत्रता जब हमारी दृष्टि को हम यीशु मसीह पर केंद्रित करते हैं, वहां से एक जीवन शैली हमें मिलती है, वहां से हमें कुछ फुटस्टेप्स मिलते हैं, कुछ पद चिन्ह मिलते हैं। और जब हम उन पद चिन्हों पर चलने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, रियल फ्रीडम, वास्तविक आजादी तब हमारे जीवन में मिलती है। और समझने के लिए जैसे आजकल आपको कहीं जाना हो तो आप मोबाइल के अंदर क्या लगा देते हैं? गूगल मैप के अंदर आप सर्च करते हैं, जगह का नाम ढूंढते हैं, जगह का नाम लगा देते हैं। अभी मैं सूरत गया था कुछ मीटिंग्स के लिए, वापस आ रहा था, हाईवे जाम हो गया और करीबन पता किया कि सुबह से जाम लगा हुआ हाईवे के अंदर। तो एक छोटी सी गली के सामने हमारी गाड़ी खड़ी थी। मैंने कहा रास्ता तो किससे पूछें?
मोबाइल पे मैप लगा दिया, जहां जगह जाना था वहां का लोकेशन लगा दिया, तो रास्ता तो सीधा बता रहा था पर ट्रैफिक जाम था। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपन गाड़ी अंदर मोड़ देते हैं, थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां से कोई नया रास्ता अपने को क्या दिखा देगा, गूगल अपन को रास्ता कुछ नया बता देगा। 15-20 किलोमीटर हम गांवों से होकर घूमे, पर हम बाहर निकल कर आ गए, हम बाहर निकल कर आ गए। तो अब देखिए, गाड़ी मैंने अनजान रास्ते में डाली जरूर, लेकिन चूंकि मेरा नेट चल रहा था, इंटरनेट चल रहा था और मोबाइल वो रास्ता बता रहा था, तो मैं एक स्वतंत्रता को अनुभव कर रहा था। आई वाज एंजॉयिंग ए फ्रीडम। पर मान लीजिए अगर मेरा नेट नहीं चलता, मोबाइल काम नहीं करता, अनजान रास्ते में मैं अगर अपनी गाड़ी डाल देता, तो क्या मैं एक रिलैक्स होकर गाड़ी ड्राइव कर सकता था? नहीं करता। टेंशन रहता, मालूम नहीं रहता, असमंजस रहता, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो धन्यवाद है इन सारी टेक्नोलॉजीज के लिए जो वर्तमान पीढ़ी के पास में है। तब मैं सोच रहा था कि यार वो जमाना कैसा होता होगा जब लोग बिना मोबाइल के, बिना जीपीआरएस के रास्ता भटक जाते थे और रास्ता ढूंढते थे। वो भी एक जमाना था। आज हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मोबाइल चालू किया, जीपीआरएस डाला, लोकेशन डाला, आपकी गाड़ी क्या होती है, अपने आप मंजिल पर पहुंच जाएगी। और अभी और एडवांस गाड़ियां आने लग गई जहां पर ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है ना, बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां, जहां पर आपने जैसे मोबाइल में लोकेशन आता है वैसे लोकेशन आपने डाल दिया, भाई मुझे यहां जाना, और आप चढ़ के सो जाओ, गाड़ी आपको काम पहुंचा देगी। उस जगह में ले जाके घर के सामने जाके आप खड़े हो जाओगे। सब होने जा रहा है, ये सब होने जा रहा है। हालेलुया। हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को सारी सुविधाओं के लिए। ऑलराइट, सो हमारे विषय में हम आएंगे। इंडिपेंडेंस, वॉकिंग इन मास्टर्स फुटस्टेप्स। आजादी, स्वामी के पद चिन्हों में चलना क्या होती है? आजादी होती है। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28 से 30। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों की घोषणा की। इट्स जस्ट लाइक एन ओपन इन्विटेशन, एक खुला निमंत्रण है। खुला निमंत्रण है किनके लिए? बोझ से दबे हुए लोगों के लिए और परिश्रम करने वाले लोगों के लिए, या आम भाषा में कहा जाए तो हर व्यक्ति किसी न किसी बोझ से दबा हुआ है। बच्चा जब स्कूल में जाता है तब उसको बोझ होता है। किस बोझ से दबा हुआ रहता है वो? बोलिए। पढ़ाई के बोझ से वो दबा हुआ रहता है। फिर सोचता है कि एक बार ये पढ़ाई पूरी हो जाए तो मैं तेरा फ्री हो जाऊंगा। यूं कॉलेज में जाता है, वहां फिर नया बोझ। फिर सोचता है कि थोड़ा ये पढ़ाई वगैरह पूरी कर लो। अभी जैसे स्टैनली ने पढ़ाई पूरी कर ली, अब लग रहा है कि अब मैं जॉब में ज्वाइन करने जा रहा हूं। तो जॉब में ज्वाइन करने के बाद में मालूम पड़ेगा कि पहले से ज्यादा बोझ वहां पर है, क्योंकि सुबह उठना पड़ेगा, टाइम पे जाना पड़ेगा, असाइनमेंट होगा, वर्क होगा, सब चीजें टाइम टू टाइम क्या करना है, कंप्लीट करके देना है। फिर आदमी विवाह करता है, शादी होती है। शादी से पहले क्या लगता है कि शादी हो जाएगी फिर फ्री, और शादी के बाद में मालूम पड़ता है कि मामला तो और बोझिल होता जा रहा है। फिर इसके बाद में बच्चे होते, बोझ बढ़ता जाता है। फिर वो बच्चों को बड़ा करना, उनकी शादियां करवाना, फिर घर के अंदर बहू आएगा, दामाद आएगा। तो आप देखिए बोझ कम नहीं हो रहा है, बोझ कम नहीं हो रहा है, बोझ क्या होता जा रहा है? बढ़ता ही
जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हर पीढ़ी से पूछो वो कहेगा पहले जमाना सही था सब, अभी जमाना बहुत खराब है। ये डायलॉग आज का नहीं है। 200 साल पहले के लोगों से पूछोगे, 500 साल पहले लोगों से पूछो, वो भी क्या बोलेंगे? पहले जमाना अच्छा था, अब जमाना खराब है। हम भी बोल रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी ये बोलेगी। कहने का शब्द, बोझ बढ़ता जा रहा है, लोगों का परिश्रम बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके बीच में बाइबल या प्रभु यीशु मसीह जो बात मुझ तक और आप तक पहुंचाना चाहता है वो ये है, कम टू मी, मेरे पास आओ। तुम्हारे जीवन में जिस भी एज ग्रुप में हो, यदि तुम बोझिल हो, इधर उधर दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। तुम किसके पास में आओ? मेरे पास आओ। कम टू मी, कम टू मी, मेरे पास आओ। तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास में है। हालेलुया। देखिए दुनिया क्या करती है, जब पैसा है आपके पास में, आपसे कुछ लाभ हो सकता है, हर व्यक्ति आपके पास में आएगा। लेकिन जिस दिन आपके जीवन की गाड़ी की पटरी उतर गई या गाड़ी पटरी से उतर गई तो क्या होगा? आपके दोस्त भी आपका साथ छोड़ देंगे, दोस्त भी साथ छोड़ देंगे। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, कम टू मी, मेरे पास आओ। आके क्या करना है? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू पीस, आई विल गिव यू रेस्ट। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मैं नम्र हूं, मन में दीन हूं। प्रियो, आज की सुबह मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वास्तविक आजादी यदि हमें चाहिए तो हमें उसके करीबी में आना होगा जो कह रहा है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आई विल गिव यू रेस्ट। जो कह रहा है मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी। जो कह रहा है कि आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही आनंद का स्रोत हूं, मैं ही शांति का राजकुमार हूं, मैं ही पराक्रमी परमेश्वर हूं। तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला, एक जन्माने वाली माता से बढ़कर तुमको प्रेम करने वाला, तुम्हारे चेहरे को हथेली में खोद के रखने वाला परमेश्वर मैं ही हूं। हालेलुया। मूसा के जीवन के अंदर एक ऐसी हालात आई जब सबने उसका हाथ छोड़ दिया। वो स्वयं हकलाने वाला व्यक्ति बन गया, लेकिन उसी हकलाने वाले व्यक्ति को यहोवा परमेश्वर ने बुलाया और यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। आई एम व्हाट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। और उसी हकलाने वाले मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उस समयों की सबसे, मैं कहूंगा, समृद्ध सिविलाइजेशन या राज्य से की गुलामी के अंदर से अपने लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिलाकर बाहर निकाला। हालेलुया। यदि ऐसा है तो आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, सच्ची आजादी, सच्ची स्वतंत्रता केवल और केवल यीशु मसीह की करीबी से ही मुझे और आपको मिल सकती है। वो मुलाकात ही हमें आजाद करती है, वो हमें आजाद करती है। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसके 27वें पद को हम देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में निवास करता है। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 27वां पद। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो,
मेरे पास में आओ। और जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, जब हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, वह परमेश्वर जिसने हमें आमंत्रित किया था, वह मसीह कहां आ जाता है? वह हम में आ जाता है। He starts residing in us. वह आकर हम में रहना आरंभ करता है। और वह यह लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है, वो कहां रह रहा है? कहां रह रहा है? बोलिए, कहां रह रहा है? हम में रह रहा है। सीने पे हाथ रखिए, बोलिए मुझ में, जोर से बोलिए, मुझ में, मेरे अंदर मसीह जो महिमा की आशा है वह निवास करता है। हालेलुया। कौन निवास कर रहा है? कौन निवास कर रहा है? यीशु मसीह कहां निवास कर रहा है? हम में निवास कर रहा है। फिर क्यों टेंशन कर रहे हो? है ना? इसलिए बाइबल किसी भी प्रकार की छुआछूत को बढ़ावा नहीं देती। बाइबल किसी भी प्रकार के जातिवाद की बात नहीं करती। वो बड़ा है, ये छोटा है, वो काला है, ये गोरा है। ये कोई भी संस्कृति बाइबल की नहीं है, दुनिया की संस्कृति है। बाइबल क्या कह रही है? मसीह जो महिमा की आशा है वो किस में निवास करता है? हम में निवास करता है। He resides in us। प्रियो, यह जानकारी हमें स्वतंत्र करती है। This knowledge frees us। कौन सी जानकारी? कि मसीह जो महिमा की आशा है वो किस में निवास कर रही है? मुझ में और आप में निवास कर रही है। दुनिया बोलेगी तू किसी काम का नहीं, दुनिया बोलेगी नहीं, तू पास में बैठाने लायक नहीं है। लेकिन आपको कहना है, दुनिया कुछ भी क्यों ना बोले, वचन कह रहा है मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में है। हालेलुया। See, these are some revelations। ये कुछ प्रकाशन है जो हमें वास्तविकता में स्वतंत्र कर सकते हैं। हालेलुया। दुनिया कितना भी आश्वासन दे, दुनिया कितनी भी योजनाएं बनाए, ये सब ठीक है, कागजों में रहता है। लेकिन धरातल पे क्या होता है हम सब जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में निवास करता है, निवास करता है। सो इन दिनों में मुझे और आपको याद दिलाना है कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक मामूली व्यक्ति नहीं हूं। मेरे अंदर मसीह जो महिमा की आशा है वह निवास करता है। I am the dwelling place of Christ, the hope of glory. I am the residential address of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का पता अगर कोई पूछे तो कहना ये खड़ा है, ये खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि वचन में ये सब बातें लिखी गई है। पवित्र आत्मा रूपी सहायक कहां है? हम में है, हम में है। पवित्र आत्मा का पता हेवन नहीं है, स्वर्ग नहीं है, यरूशलेम नहीं है, कोई बड़ा तीर्थ स्थान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का रेसिडेंशियल एड्रेस है मैं और आप। हालेलुया। पवित्र आत्मा का पता है मैं और आप। मसीह जो महिमा की आशा है वो कहां रहता है? मुझ में और आप में रहता है। तो हमारे चेहरे पे क्या होगा? चेहरे पे क्या होगा? शैतान नहीं चाहता कि हम इन चीजों को समझें, और वो तो हमारे सामने समस्याओं को लेके आएगा, परेशानियों को लेके आएगा, बीमारियों को लेके आएगा, और अपन उसी में उलझे हुए खड़े रहेंगे। और जैसा अंकल ने बताया, समुद्र के कन्याकुमारी उस चोर में खड़े होकर कह रहे कि क्या यहां से आगे कुछ है ही नहीं, क्या है? प्रभु के कहा बेटा मुड़, तेरे अंदर मसीह है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रियो, यह बातें मुझे और आपको आजाद करना है। हमें अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना है कि पवित्र आत्मा रूपी सहायक मेरे अंदर है। मैं इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा का रेसिडेंशियल एड्रेस हूं। मेरा जीवन वो पता है, मैं जहां चलता फिरता हूं वह पवित्र आत्मा मेरे साथ में चलता फिरता है। यूहन्ना 14 उसका 26, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा
वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें क्या कराएगा? स्मरण कराएगा। कौन कराएगा? पवित्र आत्मा रूपी सहायक। मेरे पीछे बोलिए, पवित्र आत्मा रूपी सहायक सब बातें सिखाएगा। जोर से बोले, सब बातें सिखाएगा। थोड़ा और जोर से बोले, सब बातें सिखाएगा। सब बातें सिखाएगा, जो आपको आता है, जो आपको नहीं आता है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है, जीवन के चौराहों पे आप खड़े हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है, लेकिन वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा रूपी सहायक तुम में आएगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। साधारण लोगों को वो बुद्धिमान बना देता है, कंगालों को धूली पर से उठाकर प्रधान स्थान के ऊपर वो बैठा देता है। हालेलुया। वो बांझ को जन्माने वाली माता बना देता है। पवित्र आत्मा सब बातें क्या कराएगा? स्मरण, सब बातें सिखाएगा। और लिखा है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा, याद दिलवाएगा। हालेलुया। तो अब चिंता मत करना, पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर है तो आपकी याददाश्त कमजोर नहीं होगी। वो आपको स्मरण दिलाएगा। He will be keeping on reminding. वो आपको बार बार याद दिलाता रहेगा। कौन सी बातें? जो बातें यीशु ने कही, जो वायदे यीशु ने आपके जीवन को देखकर बोले हैं, उन वायदों को पवित्र आत्मा याद दिलाता रहेगा। आज की सुबह आत्मा में मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर की आत्मा में जो भी भविष्यवाणियां मेरे और आपके जीवनों में हुई है, पवित्र आत्मा रूपी सहायक उनको याद दिलाता रहेगा। अब्राहम कहेगा, वायदा तो है कि मेरे द्वारा, मेरी पीढ़ियों के द्वारा एक बहुत बड़ा राज्य बनने जा रहा है, लेकिन वर्तमान हकीकत यह है कि मेरे घर में एक संतान नहीं है। दैट्स द प्रेजेंट रियलिटी। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस क्या है? तारों को देख, बालू को देख, ऐसे तेरी पीढ़ियां बनने जा रही है। बट रियलिटी क्या है? घर में एक बच्चा भी नहीं है। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, लगभग 25 साल चले गए। एक्सपायरी डेट हो गया दोनों का। अब्राहम का भी डेट एक्सपायर हो गया, सारा का भी डेट एक्सपायर हो गया। मानसिक दृष्टि से जब सारी संभावनाएं समाप्त हो गई, लेकिन पवित्र आत्मा स्मरण दिलाता रहा, अब्राहम मैंने बोला मैं करूंगा, सारा मैंने बोला है मैं करूंगा। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर के वायदे आपकी जिंदगी में है, परमेश्वर उन बातों को पूरा करेगा। समय हमें लगता है कि विलंब हो रहा है, हमें लगता है कि विलंब हो रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितना विलंब होगा उतनी महिमा परमेश्वर प्रकट करेगा। आज हम क्यों बोल पा रहे हैं अब्राहम के जीवन को लेकर? अगर पहले ही साल उनके बच्चा हो जाता तो वो एक न्यूज नहीं बनता, वो एक न्यूज नहीं बनता, साधारण बात थी। हालेलुया। मूसा अगर फिरौन के महल में बड़ा होता और वहीं से वो लोगों को छुड़ा कर लेकर आता तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो एक न्यूज नहीं बनता। लेकिन परमेश्वर ने अनुमति दी, मूसा महल को छोड़कर भागा और वह चरवाहा बन गया। बातचीत की उसकी निपुणता खत्म हो गई। जब उसने सोचा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, वहां से परमेश्वर उसे खड़ा किया और उसे भेज दिया एक प्रजा को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है, साल कितने भी हो जाए, परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, परमेश्वर उन वायदों को पूरा करेगा। और पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता है, थकना मत, निराश मत होना, जो बातें यीशु ने कही है वो पूरी होगी। हालेलुया। 2000 साल हो गए, आज भी कलीसिया बाट जोह रही है किस बात की? यीशु मसीह के दोबारा आगमन की। और पवित्र आत्मा कलीसिया में याद दिला रहा, थकना मत, थकना मत। उसने कहा है वो आएगा, वो आएगा, वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा, वो अपने जलाल को प्रकट करेगा। हालेलुया। आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके जीवन में असली स्वतंत्रता कब होती है? जब पवित्र आत्मा रूपी सहायक हमें याद दिलाता रहता है, वो हमें
रास्ता बताता रहता है, वो हमें गाइड करता रहता है। तो जरूरी क्या है, हमारे अंदर उनकी आवाज को सुनने के लिए एक मन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। साधारण भाषा में मैं कहूं, बाइबल को नियमित रीति से पढ़ने की एक आदत हम बनाएं। ये जो पुस्तक है ना बाइबल, इसको क्या करना है, क्या करना है बोलिए, नियमित रीति से पढ़ना है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वे सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए चाहिए है। हमारे बारे में परमेश्वर का ड्रीम प्रोजेक्ट इसके अंदर है। गॉड्स ड्रीम प्रोजेक्ट अबाउट ईच वन ऑफ अस इज हियर। परमेश्वर ने जो स्वप्न मेरे लिए और आपके लिए देखा है, वो स्वप्न इस पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन हमें पढ़ना है और ढूंढ निकालना है उस वचन को, जिस वचन को पकड़ कर कहे आई एम गोइंग टू बी दिस पर्सन, मैं ये व्यक्ति होने जा रहा हूं। हालेलुया। अब आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह भी वचन को पढ़ते पढ़ते उस वचन भाग को पकड़ लिया जहां पर वो कहता है ये मेरे बारे में लिखा है। हालेलुया। निकालिए लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 16वां पद। लूक 4:16। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16वां पद। फिर वह नासरत में आया, कौन, यीशु मसीह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। कहां पर गया, जोर से बोले, कहां गया, आराधनालय में गया। कहां गया, हालेलुया। हमें नियमित कहां आना है, आराधनालय में आना है, परमेश्वर के सम्मुख हमें आना है। रविवार को हम 2 घंटा 3 घंटा प्रभु के भवन में आते हैं। अगर हम यहां पर नियमित नहीं रहेंगे, हम बहुत सारी चीजों को मिस कर जाएंगे, बहुत सारी बातों को हम खो जाएंगे। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं, शरीर के लिए जिस प्रकार से भोजन की जरूरत है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा के लिए, आत्मिक जीवन के लिए वचन रूपी भोजन की हमें जरूरत है। आप सुबह नाश्ता करते हैं? कितने लोग नाश्ता करते हैं सुबह? सुबह नाश्ता करते हो? रोज करते हो या महीने में 1 दिन करते हैं? महीने में 1 दिन नाश्ता करने वाले हाथ उठाओ। सप्ताह में 1 दिन नाश्ता करने वाले? रोज नाश्ता करते हैं? आप 1 ही दिन। चले, रोज हम क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। सुबह नाश्ता किया, दोपहर को वापस भूख लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। वापस खाना खाते हैं, शाम को वापस भूख लगती है, तो वापस क्या करते हैं? तो दिन में कुछ लोग 2 बार, कुछ लोग 3 बार, कुछ लोग उससे भी ज्यादा क्या करते रहते हैं, चरते रहते हैं, खाते रहते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शरीर को भूख लगती है, शरीर को भूख लगती है। अब मैं आपसे पूछूं, कोई भी एक तारीख उठा लीजिए, 10 जुलाई को आपने क्या खाया था? आपको याद? क्या लोग हो यार आप, आपको यह भी याद नहीं कि 10 जुलाई को आपने क्या खाया था? इडली खाया था, या पोहे खाए थे, या सांबार बनाया था, या मुर्गा खाया था? याद हमको नहीं, पर हमने खाया जरूर था, पर हमने खाया जरूर था। कई लोग कहते हैं अरे क्या मतलब सब बार बार मीटिंग में जाने से, वचन सुन सुन के थक गए सब। भैया रोज चावल ही तो खा रहे हो घर में, रोज रोटी ही तो खा रहे हो आप। रोटी खाते ना अपन, बोर तो रोटी रोटी नहीं खाना है क्या, रोज रोज रोटी रोटी, दाल रोटी, रोज रोज दाल रोटी, पर खा रहे हैं ना, खा रहे हैं ना, नहीं खा रहे? समझ में नहीं आ रहा है क्या? सब दाल रोटी वाले थे अपन यहां पे, तो हम खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? ताकि हम जीवित रह सके। आप यहां पर हो, इसका मतलब आपने पिछले सालों में खाना खाया, नहीं तो आप यहां पहुंच सकते क्या? नहीं पहुंच सकते। तो हमारे शरीर के लिए हम क्या कर रहे हैं? भोजन खा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, हमारे आत्मा के लिए, आत्मा के लिए हम कितना भोजन ले रहे हैं?
आत्मा का भोजन वचन है, आत्मा का भोजन वचन है। अगर मान लीजिए, बेटा इधर ना, आप इधर घबरा मत, दौड़ के अब आप सोचना, मान लीजिए ये मेरी आत्मा है, ये क्या है, मेरी आत्मा है, और मैं शरीर हूं, ये क्या है, आत्मा है। अब देखिए हम दोनों में बड़ा कौन है, कौन लग रहा है बड़ा, शरीर बड़ा लग रहा है, आत्मा क्या है, छोटी। अब खाना मैं तो रोज खा रहा हूं, मैं रोज खाना सुबह भी खा रहा हूं, दोपहर को भी खा रहा हूं, शाम को भी खा रहा हूं। इस बेचारे को संडे को अगर थोड़ा बहुत मिल गया तो ठीक, वो भी अगर अपना मौसम सही रहा, अपना मूड सही रहा तो ठीक, बाकी हफ्ते में कहीं एक आध बार, 2 हफ्ते में एक बार, या महीने में एक बार मिल रहा है। तो अब जस्ट कंपेयर कीजिए 2 साल बाद क्या स्थिति होगी। मैं तो सुबह शाम खाया जा रहा हूं, मध्य प्रदेश बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश बढ़ेगा, सब कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, ये और छोटा होता जा रहा है, और कमजोर होता जा रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया। जबकि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए मैं बताऊं आपको, होना यह चाहिए कि हमारा ये जो शरीर है ना, ये जो शरीर है वो धीरे धीरे कम होता जाना है, और ये जो आत्मा है वो सामर्थी होता जाना है। हालेलुया। क्योंकि अगर ये आत्मा सामर्थी होगा तो ही हमारी मृत्यु के बाद में हम ऊपर जा पाएंगे, नहीं तो वो टेक ऑफ ही नहीं होगा ना भाई। इंजन तो ये है जो क्या करके लेके जाना है, हमें अनंतता में ले जाने वाला इंजन ये है। अब अपन ने इसका ध्यान दिया ही नहीं, हम तो इसका ध्यान करते रहे। अब ये वजन बढ़ता गया, जितना वजन बढ़ेगा उतना उड़ान थोड़ी बढ़ेगा, वो यही पड़ा रहेगा। रेलवे में पहले लिखा आता था ना कि लेस लगेज मोर कंफर्ट, कम वजन सफर उतना आसान। अब ये वजन तो अपन ने बढ़ा दिया भाई, वजन ये बढ़ रहा है, लेकिन इसका ध्यान हम रख ही नहीं रहे। लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहूंगा, असली मुद्दा ये है, असली मुद्दा ये है, यही सब कुछ निर्धारित करने वाला है, यही सब कुछ निर्धारित करने वाला है। अब इसका ध्यान हम कैसे करेंगे, वचन पढ़ने के लिए। जोरदार तालियां बजाओ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट, चले तो हम देख रहे थे कि यीशु सब्त के दिन कहां पर आया, आराधनालय में जाकर किसके लिए खड़ा हुआ, पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। क्या लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। सारी बातें पढ़ ली, और उसने 20वां पद में बोला, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। दिस वर्ड स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड बिफोर यू। हालेलुया। कितने लोगों ने बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि यार ये वचन मेरे बारे में, और वहां पर आप खड़े हो गए, ये मेरे साथ होने जा रहा है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, रियल इंडिपेंडेंस कब होता है मालूम है, जब आप वचनों के अंदर से आप ढूंढ निकाले यह बात मेरे लिए लिखी हुई है, और आप उसको पकड़ ले, आप उसको पकड़ ले और कहने लगे कि मेरे साथ में होगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरे जीवन में ऐसा होने जा रहा है। हालेलुया। तो हमें वचन पढ़ने की आदत बनानी है, आराधना में आने की हमें आदत बनानी है। वॉकिंग इन हिज फुटस्टेप्स, उसके पद चिन्हों में चलना। मसीह जो महिमा की आशा हम में रहता है, पवित्र आत्मा रूपी सहायक हमें सब बातें स्मरण दिलाता रहता है, हमें वह करेक्ट करता रहता है, सही मार्ग में वो हमारी अगुवाई करता रहता है। वचन के अंदर से इन दिनों में हमें ढूंढ निकालना है कि हमारे लिए परमेश्वर की कार्य योजना क्या है। देखिए, नियमित रीति से वचन पढ़ने की एक आदत हम बनाए, नियमित रीति से आदत बनाए।
वचन पढ़ने की। जो कलीसिया में सभाएं होती है, उन सभाओं में नियमित रीति से भाग लेने की आदत हम बनाएं। अब ये क्यों जरूरी है? तभी आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा, अन्यथा हमारा आत्मिक जीवन नहीं बढ़ सकता है। देखो, अकेले अलग थलग घूमने से आपके आत्मिक जीवन में आप बढ़ोतरी को नहीं पा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने भी सेवा करने के लिए 12 लोगों की एक टीम बना ली, 12 लोगों का एक समूह बना लिया, और उस 12 में से भी 3 का एक अलग ग्रुप बना लिया, जिनके साथ में यीशु प्रार्थना किया करते थे, जिनके साथ में यीशु मसीह कई बातों को चर्चा किया करते थे। हालेलुया। कहने का तात्पर्य, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को पाना है, एक वास्तविक स्वतंत्रता को अनुभव करना है, तो हमें क्या करना है? आराधना में, संगति में, वचन में, नियमितता के साथ में हमें बने रहने की जरूरत है। जल्दी इसमें आगे बढ़ूंगा। प्रेरितों का कार्य 10वां अध्याय, उसका 38वां पद निकालिए। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बोलिए, परमेश्वर उसके साथ था। जोर से बोले, परमेश्वर उसके साथ था। कितने लोग बोलेंगे परमेश्वर मेरे भी साथ है? नहीं, लग नहीं रहा, डाउट है भी। परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन परमेश्वर मेरे भी साथ है। हालेलुया। अब परमेश्वर जब उसके साथ में था, तो जो काम उसने किया, वो सारे काम जब परमेश्वर मेरे साथ में है, तो मुझे भी करना है। हालेलुया। वापस रिपीट करूंगा। वहां लिखा है यीशु मसीह ने क्या कार्य किया, उसके बारे में वर्णन किया है, और उसके बाद में टैगलाइन लिखा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अब उसको दूसरा वे में बैठे, अगर परमेश्वर मेरे और आपके संग है, तो हमें भी वे सारे काम करने हैं जो इस वचन में यीशु मसीह ने किए। हालेलुया। देखिए, हम असली स्वतंत्रता को कब हासिल कर सकते हैं? जब हम इस बात को जाने कि परमेश्वर हमारे संग क्यों है। Why God is with us? लोग कलीसिया में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, अच्छा है। मीटिंग में आते हैं, गवाही बोलते हैं, भेंट डाल दिया, दशवांश दे दिया, रूटीन वर्क अपन ने सब कुछ कर लिया, चले गए। लेकिन रियलिटी में आप यहां देखें, यहां क्या लिखा है? यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। अब वो क्या करता रहा? पहली चीज, वह भलाई करता। जोर से बोले, भलाई करता। थोड़ा और जोर से बोले, भलाई करता। और सबको, जोर से बोले, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। तो जिस जिसके संग परमेश्वर है, उन सबको यह काम करना है। नहीं समझ में? जिन जिनके संग परमेश्वर है, उन सबको यह करना है। केवल पास्टर की बात यहां पर नहीं है। यह एक अगली आजादी है जो हमको समझना है ना? वचन के अंदर ये जो आशीषें हैं, ये जो सेवकाइयां हैं, एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। इट्स फॉर ऑल, इट्स फॉर ऑल। ये सबके लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है। लेकिन कुछ लोग इसको समझ जाते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते। अब जो समझेगा वो तो आजाद हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वो गुलामी में रहेगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमारे संग है। क्यों? ताकि हम भलाई करें, ताकि हम भलाई करें, भलाई करें। आपके सम्मुख जब अवसर मिलता है, जब मौका मिलता है, डू गुड, अच्छा करें, भला करें। हालेलुया। कौन करेगा?
हमें करना है, हमें करना है। कई बार अपन सोचते हैं ना, मेरे पास में इतनी सारी चीजें आ जाए। एक बार एक प्रोग्राम के अंदर जैसे अपन तो या नहीं करते, लोगों को प्रेरित किया जा रहा था परमेश्वर को देने के लिए। किस चीज के लिए प्रेरित किया जा रहा था? परमेश्वर के लिए देने के लिए। तो उस वक्ता ने बोला, अगर प्रभु आपको 2 हेलीकॉप्टर दे तो क्या आप 1 हेलीकॉप्टर परमेश्वर के लिए दे सकते हैं? क्या बोला? परमेश्वर आपको 2 हेलीकॉप्टर दे तो 1 हेलीकॉप्टर आप किसी और को दे सकते हो क्या? सबने जोर से हाथ उठाए, बिल्कुल साहब, हम तैयार हैं। परमेश्वर क्या देगा? तो हेलीकॉप्टर देगा, तो 1 हेलीकॉप्टर हम देने को तैयार है। फिर अगली बार बोला, अगर परमेश्वर आपको 2 गाड़ी दे तो 1 गाड़ी देने को आप तैयार हो गया? उसके लिए भी लोग तैयार हो गए। फिर इसने बोला, यदि परमेश्वर आपको 2 बेल देगा तो क्या आप 1 बेल देने को तैयार हो? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। आपको मालूम है क्यों? हेलीकॉप्टर किसी के हाथ में नहीं था, गाड़ी भी किसी के हाथ में नहीं थी, लेकिन बेल सबके पास में था। सबके घरों में बेल था। तो जो नहीं है वो करने के लिए तो अपन सब तैयार हो जाएंगे। अभी मैं बोलूं कि आपको एक अवसर दे रहे हैं, अमेरिका में या कुवैत में या दुबई में हम भेजने जा रहे हैं एक मीटिंग में भाग लेने के लिए, सब रेडी हो जाएंगे। अपन केरल भी जाके आए थे ना, यहां से हवाई यात्रा सब करके अपन केरल जाके वापस आ गए, ठीक है। लेकिन यदि हमसे कहा जाए आपके घर के पास में रहने वाले व्यक्ति के पास में जाके सुसमाचार बांटना है, वो हम थोड़ा संकोच करेंगे, थोड़ा हम आगे पीछे हो जाएंगे। 7 समुंदर पार जाने के लिए तो अपन तैयार हैं, अपन रेडी है। प्रियो, कहने का तात्पर्य, परमेश्वर का आत्मा चाहता है हमेशा हमें भलाई करते हुए फरना है। आपके पास में 10 रुपए है, आपके पास में 15 रुपए है, आपके पास में सीमित चीजें हैं, उसका इस्तेमाल करके भी हम लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट को ला सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाथों को लग बोले कि प्रभु करना है ऐसा, परमेश्वर हमारे संग है इसलिए करना है। दूसरा लिखा है, जितने लोग शैतान के सताए हुए थे उनको क्या करना है? आजाद करना है। बोले आजाद करना है, जोर से बोले आजाद करना है। किनको आजाद करना है? शैतान से सताए हुए लोगों को आजाद करने की सेवकाई परमेश्वर ने मुझे और आपको दी। केवल पास्टर की बात नहीं हो रही है, यहां पे कोई एक्सपर्ट कमेटी की बात नहीं हो रही है। जिसके साथ परमेश्वर है वो ये कर देगा, जिसके साथ परमेश्वर वो ये कर देगा। चलिए मेरी बात को मैं यहां पे बंद करूंगा, बहुत सारी चीजें थी पर अब मिस कर रहे हैं सब। फाइन। कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का आत्मा चाहता है मैं और आप उस सच्ची स्वतंत्रता को जाने। वो सच्ची स्वतंत्रता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रकट होती है। उस पहचान के द्वारा कि मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में और आप में निवास करता है। उस पहचान के द्वारा कि पवित्र आत्मा रूपी सहायक मेरे और आपके साथ में रहता है। और परमेश्वर जब हमारे साथ में रहता है वो इसलिए साथ में रहता है कि हम भलाई करते फिरे और हम शैतान के सताए हुए लोगों को हम आजाद करते हुए फिरे। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा एक सेवकाई के मैंटल को मेरे और आपके ऊपर डालना चाहता है। क्यों नहीं क्षण अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, हम मिलकर एक गीत गाएंगे और मैं चाहूंगा ब्लेसी आगे आएगी और हम प्रार्थना के साथ में हम यहाँ से विदा होने जा रहे हैं। सभी लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, एक क्षण अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज इस सुने हुए वचन के सम्मुख मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आज की सुबह कौन है यहाँ पर जो एक निर्णय को लेगा, परमेश्वर तू मेरे संग है इसलिए भलाई करता हुआ तेरी इच्छा पर, तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए मैं तैयार हूं। प्रियो, मैं आपसे एक बात बताऊं, आज हमारे आसपास कितने हजारों की संख्या में लोग हैं जो शैतान के सताए हुए हैं, जो शैतान के सताए हुए हैं, जो समस्याओं में। आप अस्पतालों में चले जाओ, कितने सैकड़ों की भीड़ वहां पर है। नॉर्मल डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वहां भी जाके कतार में लोग खड़े हुए, 3-3 महीना 4-4 महीने का अपॉइंटमेंट डिले चलता रहता है। आदमी बीमार अभी है लेकिन डॉक्टर से मिलने के लिए कितना महीने का इंतजार है? 3 महीने का, 4 महीने का, इवन 1-1 साल का भी अपॉइंटमेंट्स वाले डॉक्टर्स है। कहने का तात्पर्य, देयर इज ए ग्रेटर नीड आउटसाइड।
बहुत बड़ी जरूरतें चारों ओर है। हजारों की संख्या में लोग बुराइयों में, पाप में फंसे हुए, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी नजरें तुम पर है। परमेश्वर मुझे और आपको खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको बाहर निकालना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भलाई करते हुए परमेश्वर की महिमा में, उपस्थिति में कदमों को बढ़ाने के लिए में तैयार हो जाए। जब हम हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा यू आर द होप ऑफ दिस नेशन। आप इस देश की आशा है। राजस्थान की आशा मैं और आप है। डूंगरपुर की आशा मैं और आप है। भारत की आशा मैं और आप है। हालेलुया। जिस रीति से यीशु सब्त के दिन आराधनालय में आकर वचन को पढ़कर बोला यह जो लेख है वो मेरे जीवन में पूरा हुआ। आज किस में परमेश्वर की आत्मा पूछना चाहता है, कौन है जो 2022 में खड़ा होकर कहेगा वचन के अंदर लिखी हुई बातें मेरे जीवन में मेरे द्वारा पूरी होने जा रही है। मैं जातियों के लिए आशीष बनने जा रहा हूं। मैं परिवारों के लिए छुटकारे का कारण बनने जा रहा हूं। बीमारों के लिए चंगाई का सामर्थ प्रदान करने वाला व्यक्ति मैं बनने जा रहा हूं। दुष्ट आत्माओं के बंधन में रहने वालों को आजाद करने का एक माध्यम मैं बनने जा रहा हूं। अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर प्रार्थना करें। आप में से जो लोग अपने आप को सौंपना चाहते हैं, एक क्षण अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर के प्रभु मैं तैयार हूं, मैं उपलब्ध हूं, मैं अपने आप को सौंपना चाहता हूं। सब आत्माओं का जो भटके और दूर है, यीशु तेरे बिना नजरों से हम तेरी उनको देखे, उन खोए हुओं को तेरे पास हम लाए। हम मांगते हिंदुस्तान लेकर इसका नाम, समझाते हैं पिता के नाम से यीशु के। न मांगते हम धन को, न चाहते हैं लाभ, हम मांगते हिंदुस्तान मिलके लेकर इसका नाम। हाथों को उठाकर हम मांगते हिंदुस्तान लेकर इसका नाम, सम्मुख लाते हैं पिता के नाम से यीशु की। न मांगते हम धन को, न चाहते हैं लाभ, हम मांगते हिंदुस्तान लेकर इसका नाम। हम मांगते भूखों को, अंधों लंगड़ों को, मांगते कोड़ियों को, आवर लाचारों को। हम देखते हैं भीड़ को, देखता तू हर एक को, तू देखता हर दिल में मुक्ति की ख्वाहिश को। ये त्यागे ना जाए, मिलकर अपने आप को सौंपते हुए, ना ही शर्म से झुके। ओ ये यीशु को जाने, आमीन। न्याय के समय में आज हमारी प्रार्थना होने पर नग्न पाए ना जाए मेरा देश, दिखे श्वेत परिधान में। जब खड़ा है ये यीशु के
सिंहासन के सामने हम मांगते हिंदुस्तान, मेरे साथ मिलके, लेकर इसका नाम हिंदुस्तान भारत सम्मुख लाते हैं पिता के नाम से, यीशु के, यीशु मसीह। न मांगते हम धन को, न चाहते हैं लाभ, हम मांगते हिंदुस्तान लेकर इसका नाम, हम मांगते छुटकारा सब आत्माओं का, प्रार्थना के साथ, जो भटके और दूर है। यीशु तेरे बिना नजरों से हम तेरी उनको देखे, उन खोए हुओं को तेरे पास हम लाए। मांगते हिंदुस्तान लेकर इसका नाम भारत, यस लॉर्ड, सम्मुख लाते हैं पिता के नाम से, यीशु न मांगते हम धन को, चाहते हैं लाभ, हम मांगते हिंदुस्तान लेकर इसका नाम। वचन के सम्मुख एक और बार हम अपने आप को समर्पित करें। पिता, आज के सुबह हम मिलकर मांगते हमारे देश को। प्रभु, बहुत सारे लोग शैतान के सताए हुए हैं प्रभु जी, बुराइयों में जीवन बिताने वाले लोग हैं पिता, आंसुओं में, जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं पिता। उनको आजाद करने के लिए पिता, उनके जीवन में भलाई करने के लिए प्रभु जी, शैतान के सताए हुओं को छुड़ाने के लिए पिता हम उपलब्ध हैं प्रभु जी। लॉर्ड, वी आर अवेलेबल लॉर्ड, हम उपलब्ध हैं परमेश्वर पिता। आज की सुबह पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करने पाए एक सामर्थ की सेवकाई को करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पापा, प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गपिता प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। आज प्रभुवार का दिन, पुनरुत्थान के दिन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य आराधना करने के लिए तूने सहायता किया। आज की आराधना में तू प्रसन्न, धन्यवाद करते परमेश्वर। अच्छे गीत दिया, अच्छे भजन दिया, अच्छे गवाही दिया। आयो तमाम लोगों के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते। हमारे हिंदुस्तान में दे प्रभु, डूंगरपुर में चाहिए प्रभु, इस देश हमें चाहिए। यीशु के नाम जीतने के लिए सहायता करे। परमेश्वर का सिंह शांति देश में बने रहने पाए प्रभु। तेरे पास आकर दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आशीष सहायता करता है प्रभु जी। एक एक लोगों के लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता का सिंह कृपा से आगे बढ़ने के लिए सहायता करे, वचन मानकर चलने के लिए सहायता करे। हमारे राष्ट्र के लिए, देश के लिए धन्यवाद करते। हमारा देश 75 साल का वो आज़ादी का दिन मना रहा है। इन दिनों में मसीह लोगों के लिए आज़ादी के साथ आराधना करने के लिए, यीशु की स्तुति महिमा करने के
के लिए, वचन की घोषणा करने के लिए आसाद दे खुदावंद। प्रभु जी रुकावटों को दूर कर, शैतान की बंधन से, गुलामी से लोगों को छुड़ा ले। प्रभु जी मसीह में आजाद पाने के लिए सहायता करे। सारे बहुत रिक्त हुए विश्राम पाने के लिए सबको सहायता कर। हमारी भारत देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते, तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते, तमाम नागरिक लोग मसीह में बढ़ने के लिए सहायता करे। हिम्मत वचन घोषणा करने के लिए दासों को सहायता करे परमेश्वर। इन आजादी की 75वां साल में भी मसीह की रुकावट उसको दूर करने पाए परमेश्वर। आज साथ में घोषणा करने के लिए तेरे दासों को, कलीसियाओं को सहायता करे। ओ कई जगह पर जो लोग परेशानी में हैं उन्हें संभाल, उन्हें बचा ले, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें जीवन से शांति देने पाए। पिता प्रभु तेरे हाथ में तमाम नागरिकों को सौंपा है, मसीह को पहुंचाने के लिए, मसीह के प्रवचन में सहायता करे, वचन में चलने के लिए सहायता करे। आज तेरे हाथों में तमाम लोगों को सौंपा है। कलीसिया का तमाम भाई बच्चों को आशीष दे, जो नहीं आ सका उनको भी आशीष दे, जो गांवों में हैं उनको भी सहायता करे। प्रभु तेरे में बढ़ने के लिए मदद कर। जो नौकरी पर पढ़ने के लिए जो बच्चे बाहर गए हुए हैं इन सबों को आशीष दे। परमेश्वर पिता आने वाला पूरे जीने के लिए सहायता करे। सारे महिमा आदुष देते हुए प्रार्थना मुक्ति दादा यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करे। आमीन। अपनी जगह निकर पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का शांति समाधान सबके साथ यीशु का बंधक हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, शीघ्र आने वाला यीशु मसीह की। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।